वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। आज तारीख है 7 मई और दिन है गुरुवार का। आज बैसाख पूर्णिमा है और आज ही गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ था, तो इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। इस मौके पर एक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें दुनिया भर के कई नेता शामिल हुए। वहीं पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार परिस्थितियां अलग हैं, दुनिया मुश्किल वक्त से गुजर रही है। आपके बीच आना मेरे लिए सौभाग्य होता, लेकिन मौजूदा स्थिति इसकी इजाजत नहीं देती है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत बिना स्वार्थ के साथ इस वक्त दुनिया के साथ खड़ा है। हमें अपने साथ साथ अपने परिवार व आस पड़ोस में रहने वालों की सुरक्षा करनी होगी। संकट के इस समय में हर किसी की मदद करना ही सबका धर्म है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत कोरोना वायरस से पीड़ित और कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में दुनिया भर के कई बौद्ध नेता शामिल हुए और उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ जारी इस जंग में अपनी राय रखी। कोरोना वायरस के कारण भारत में मृतकों और संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 91 लोगों की मौत हुई है। खास बात यह है कि अब तक यहां 1785 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 3582 लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद देश में संक्रमितों की संख्या 52,000 के पार पहुंच गई। हालांकि इनमें 15,000 लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। पिछले 24 घंटे में ही 1191 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं। सबसे खतरे वाली बात यह है कि इनमें आखिरी 10,000 मामले सिर्फ 3 दिन में सामने आए, यानी संक्रमितों का आंकड़ा 40 से 50,000 तक महज 3 दिन में ही पहुंच गया है। सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो यह संक्रमितों की संख्या 16,751 पहुंच चुकी है। इनमें 10,527 मामले सिर्फ मुंबई में है। इसके अलावा महाराष्ट्र में अब तक 651 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं गुजरात में अब तक 6,625 लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इनमें 396 लोगों की मौत हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा मामले अहमदाबाद में हैं। इसके चलते शहर को 7 दिन के लिए पूरी तरह शटडाउन कर दिया गया है। इस दौरान सब्जियां व ग्रोसरी भी नहीं मिलेंगी, सिर्फ दूध और दवाओं की दुकानें ही खुल सकेंगी। गुजरात सरकार का कहना है कि इस फैसले से लोगों को दिक्कत जरूर होगी, लेकिन ऐसा करना बेहद जरूरी है। इस बीच कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में टकराव और बढ़ गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पत्र लिखकर राज्य सरकार को कोरोना से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम नहीं करने और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का सही तरीके से लागू नहीं करने पर फटकार लगाई है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोरोना से मौत की रफ्तार देश में सबसे ज्यादा 13.2% है। इसके अलावा संक्रमितों की टेस्टिंग का प्रोसेस भी काफी ज्यादा धीमा है। उधर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जन स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश में प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति की मौत जानबूझकर कोरोना वायरस फैलाने के कारण होती है तो जिम्मेदार व्यक्ति को उम्र कैद की सजा हो सकती है। बिहार में भी कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां अब तक 542 लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। वहीं 4 लोगों की मौत हो गई है। उधर राजस्थान में अब तक 3,240 लोग इस खौफनाक वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं 92 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम गहलोत ने राज्य के सभी बॉर्डर सील करने के आदेश जारी कर दिए हैं। कोरोना संकट के इस दौर में कई ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जो आंखें नम कर जाते हैं। कोविड-19 महामारी में एक पिता की मजबूरी किसी की भी आंखों में आंसू लाने के लिए काफी है। यूपी की राजधानी लखनऊ के एक अस्पताल में वार्ड बॉय के तौर पर तैनात एक पिता कोरोना इन्फेक्शन फैलने के डर से अपने मृत बेटे को आखिरी बार गले तक नहीं लगा सका। यह हृदय विदारक कहानी लोकबंधु अस्पताल में तैनात 27 साल के कोरोना वॉरियर मनीष कुमार की है। लोकबंधु अस्पताल को लेवल 2 कोरोना अस्पताल बनाया गया है। यहाँ मनीष जब मरीजों की देखभाल कर रहे थे तभी उन्हें घर से फोन आया कि उनके 3 साल के बेटे हर्षित को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, साथ ही पेट में दर्द भी है। रात करीब 2 बजे वो दुनिया छोड़कर चला गया, लेकिन मनीष मरीजों को छोड़कर अपने बेटे को आखिरी बार देखने भी नहीं जा पाए। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। आज 2 फ्लाइट से 350 लोग भारत लौटेंगे। करीब 1 हफ्ते तक चलने वाले इस अभियान में फिलहाल 64 उड़ानों और कुछ नौसेना के जहाजों के जरिए लोगों को वापस लाने की तैयारी की गई है। सबसे ज्यादा 15 फ्लाइटें केरल पहुंचेंगी। इसके बाद दिल्ली, एनसीआर और तमिलनाडु के लिए 11 फ्लाइट्स, तेलंगाना के लिए 7 और गुजरात के लिए 5 उड़ानें जाएंगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोग्य सेतु इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम का ऐलान कर दिया है। ऐसे में आरोग्य सेतु अब फीचर फोन और लैंडलाइन कनेक्शन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सेवा अब तक ऐप के रूप में सिर्फ iOS यानी आईफोन के पर और एंड्रॉयड स्मार्टफोन तक ही सीमित थी। आरोग्य सेतु इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम टोल फ्री सेवा पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस सेवा का उपयोग करने के लिए नागरिकों को 1921 पर 1921 पर मिस्ड कॉल देनी होगी। साथ ही उन्हें अपनी हेल्थ के बारे में जानकारी के लिए अनुरोध करना होगा। लोगों की ओर से दिए गए इनपुट को आरोग्य सेतु डेटाबेस में जोड़ा जाएगा। दुनिया भर में लॉकडाउन में छूट देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि दुनिया में कोरोना का पहला चरण पार हो गया है, लेकिन WHO ने चेताया है कि दुनिया भर में सरकारें कोरोना को हल्के में न ले। जरा सी लापरवाही के कारण देशों को फिर से लॉकडाउन लगाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। उधर दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 2,65,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 38,21,687 लोग संक्रमित हैं, जबकि 12,99,417 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका है। यहाँ 12,63,092 लोग इन्फेक्टेड हैं, वहीं 74,799 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबरें। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।